शिवसेना में बड़ी फूट के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है। ये नई सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के दौर की इनसाइड स्टोरी सामने आनी शुरू हो गई है। सरकार संगठन के लिए देवेंद्र फडणवीस भेष बदलकर एकनाथ शिंदे से मिल रहे थे। आधी रात में दोनों नेताओं की गुपचुप मुलाकातें हो रही थी। जिस तरह से सारी खबरें सामने आई, उसी तरह से उद्धव के खेमे में क्या चल रहा था, ये खबर भी सामने आने लगी। शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ संपर्क कर उनसे डील करना चाह रहे थे। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी संपर्क किया था, लेकिन इन दोनों नेताओं ने रिस्पॉन्स नहीं और आखिर में उद्धव ठाकरे को गद्दी छोड़नी पड़ी। एकनाथ शिंदे 26 विधायकों को लेकर सूरत गए। ये 21 जून 2022 को साफ हो गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे हरकत में आए। शिंदे की बगावत को फ्यूज करने के लिए ठाकरे ने नया दाव चलने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने उस वक्त उनके साथ मौजूद विधायकों के डोलते हुए मन को टटोलने की कोशिश की और उन्हें अपने साथ बनाए रखने का प्रयास किया। इस दौरान सूरत से शिंदे गुट के विधायक को गुवाहाटी ले जाया गया। ठाकरे के साथ वाले विधायक वाया सूरत होकर गुवाहाटी जाने लगे। इसके बाद उद्धव ठाकरे एकदम घबरा गए। एक खबर के मुताबिक इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने बेहद करीबी और कैबिनेट मंत्री रह चुके नेता के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उद्धव ठाकरे को ये समझ आ गया कि जितनी तेजी से विधायक उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें रोकने में वे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तब सूत्रों के मुताबिक उन्होंने खुद देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की। बताया जाता है कि बगावत रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को सीधे बीजेपी शिवसेना के साथ आने का प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन फडणवीस ने कहा कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। फडणवीस ने ये दो टुक लहजे में उद्धव ठाकरे को बता दिया। उद्धव और फडणवीस के बीच साल में ये पहली बार संवाद हुआ। इस बीच बीजेपी नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से चर्चा करने की सलाह दी और उन्होंने चर्चा भी की। इस दौरान शिवसेना के कुछ सांसदों ने उद्धव से एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए कहा और उद्धव ने उनकी बात मानी भी। बीजेपी के पास बार बार जाकर कोई राह नहीं निकल रही थी। शिवसेना सांसदों को भी बीजेपी नेतृत्व की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। कुछ शिवसेना पदाधिकारी रश्मि ठाकरे का संदेश लेकर एकनाथ शिंदे के पास गए, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई रिस्पांस न मिलने की वजह से अब एकनाथ शिंदे भी वापस लौटे, इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। रिपोर्ट मेट्रो।